दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है कोलकाता के उन अंधेरे रहस्यों की जिसे आज तक किसी ने खुलकर नहीं कहा। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे कोलकाता की सुनसान गलियों में एक आदमी चुपचाप चलता है। उसके हाथ में एक छोटा सा कटोरा है। वह जा रहा है सोनागाची, शहर के सबसे बदनाम इलाके में। लेकिन वह कोई गलत काम के लिए नहीं जा रहा है। वह जा रहा है मां दुर्गा के लिए। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। वह आदमी एक पुजारी है और वह वेश्यालय से मिट्टी लेने जा रहा है, क्योंकि बिना इस मिट्टी के मां दुर्गा की मूर्ति अधूरी मानी जाती है। आखिर क्यों? क्या है इस परंपरा के पीछे का सच? क्यों वेश्यालय की मिट्टी को पवित्र माना जाता है और क्यों आज यह परंपरा खतरे में है? आज मैं खोलूंगा इस रहस्य के हर परत को। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। कहानी शुरू होती है कोलकाता के कुमारटुली से। यह जगह है मूर्तिकारों का घर। यहाँ 500 से ज्यादा कलाकार रहते हैं। हर साल दुर्गा पूजा से पहले यह जगह जादू की तरह जीवन से भर जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात है जो आम लोगों को नहीं पता। जब भी कोई मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमा बनाना शुरू करता है तो उसे 4 चीजों की जरूरत होती है। पहली, गंगा की पवित्र मिट्टी। दूसरी, गाय का गोबर। तीसरी, गाय का मूत्र। और चौथी, निषिद्ध पल्ली की मिट्टी। अगर यह मिट्टी ना हो तो प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। यह हमारे पूर्वजों की परंपरा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर यह परंपरा कैसे शुरू हुई? क्यों वेश्यालय की मिट्टी को पुण्य माटी कहा जाता है? इसका जवाब छुपा है हमारे धर्मशास्त्रों और लोक कथाओं में। हिंदू मान्यता के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपना घर छोड़कर वेश्यालय जाता है तो उसके साथ एक अजीब घटना होती है। उसके सारे पुण्य, उसकी सारी अच्छाइयां वहीं छोड़ दी जाती है। इसीलिए वेश्यालय की मिट्टी को पुण्य माटी कहा गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और गहरा अर्थ छुपा है। हिंदू धर्म में हर स्त्री को देवी का रूप माना गया है। चाहे वह घर की बेटी हो या समाज की नजर में तुच्छ समझी जाने वाली वेश्या, मां दुर्गा की नजर में सभी औरतें बराबर है। इसी वजह से उनकी मूर्ति में वेश्या की दहलीज की मिट्टी मिलाई जाती है। यह है समानता का संदेश, यह है मां की करुणा। लेकिन दोस्तों, यह मिट्टी लेने का तरीका भी उतना ही रहस्यमय है। रात के 2 बजे जब पूरा शहर सो रहा होता है तब शुरू होता है यह रहस्यमय अनुष्ठान। पुजारी या मूर्तिकार चुपचाप वेश्यालय पहुंचता है। वह दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, बल्कि दहलीज के पास खड़े होकर इंतजार करता है। जब कोई वेश्या बाहर आती है तो वह उसके सामने सिर झुकाता है। फिर विनम्रता से कहता है, मां, मुझे आपकी दहलीज की मिट्टी चाहिए मां दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए। और यहाँ है सबसे अजीब बात, वह मिट्टी सिर्फ वेश्या के हाथ से ही लेनी होती है। अगर कोई और दे दे तो वह अपवित्र मानी जाती है। मिट्टी के बदले में पुजारी कुछ पैसे या मिठाई देता है। लेकिन यह कोई व्यापार नहीं, यह है एक पवित्र आदान प्रदान। दोस्तों, इस परंपरा की एक अद्भुत कहानी भी हमारे पुराणों में दर्ज है। बहुत समय पहले कुछ वेश्याएं गंगा स्नान करने गईं। वहां उन्होंने देखा एक कोढ़ी बैठा है। उसका शरीर घावों से भरा है। वह लोगों से विनती कर रहा है, कोई मुझे गंगा में स्नान करा दो। लेकिन सभी लोग उससे घृणा करके दूर भाग जाते हैं। कोई उससे छूना तक नहीं चाहता। तभी उन वेश्याओं का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा, यह भी तो भगवान की संतान है। वे उस कोढ़ी के पास गईं, उसे प्यार से उठाया और गंगा में स्नान कराया। जैसे ही कोढ़ी का शरीर गंगा के पानी से छुआ, वहां चमत्कार हुआ। वह कोढ़ी अचानक गायब हो गया और उसकी जगह प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। शिव जी ने उन वेश्याओं से कहा, तुमने जो दया दिखाई है वह किसी और ने नहीं दिखाई। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, हर साल मां दुर्गा की मूर्ति तुम्हारी दहलीज की मिट्टी से बनेगी
इसी तरह शुरू हुई यह पवित्र परंपरा। लेकिन दोस्तों, आज इस परंपरा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। साल 2022 में सोनागाची में हड़कंप मच गया। पहली बार वहां की महिलाओं ने मिट्टी देने से मना कर दिया। रेशमा बेगम, जो वहां पिछले 20 साल से रहती है, कहती है, दिन में हमें गंदगी समझते हैं, हमें पंडाल में घुसने भी नहीं देते, फिर हमारी मिट्टी क्यों चाहिए? यह विरोध केवल कोलकाता की किसी घटना से जुड़ा नहीं है। यह एक पुराना दर्द है जो सालों से उनके दिल में दबा था। अब मूर्तिकार मार्केट से मिट्टी खरीद रहे हैं। दुकानदार दावा करते हैं यह सोनागाची की असली मिट्टी है, लेकिन कैसे पता चले कि यह सच है या झूठ? रामदास पाल, एक पुराने मूर्तिकार, कहते हैं, परंपरा टूट रही है। अब असली और नकली मिट्टी में फर्क करना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, यह सिर्फ मिट्टी का मामला नहीं, यह है समाज के दोहरे मापदंड का मामला। एक तरफ हम मां दुर्गा की पूजा करते हैं, नारी शक्ति का गुणगान करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं औरतों को तुच्छ समझते हैं जिनकी मिट्टी से देवी की मूर्ति बनती है। लेकिन इस पूरे मामले में एक आध्यात्मिक संदेश भी छुपा है। मां दुर्गा की यह परंपरा हमें एक गहरा संदेश देती है। हिंदू धर्म में 9 देवियों की पूजा होती है। नवकन्या पूजा, इसमें हर वर्ग की कन्याओं का स्थान है। ब्राह्मणी, क्षत्रानी, वैश्य, शूद्र, चांडालिन, भिल्लिन, राजकन्या, गायिका और यहाँ तक कि वेश्या कन्या भी। कागजों और किताबों में लिखा है कि यह परंपरा केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में थी, लेकिन धीरे धीरे यह सिर्फ कुछ जगहों तक सिमट गई। दोस्तों, इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल बनता है, क्या यह परंपरा सही है या गलत? मेरे हिसाब से यह परंपरा अपने मूल रूप में बहुत सुंदर और सार्थक थी। इसमें समानता का संदेश था, प्रेम का संदेश था, लेकिन समाज ने इसे गलत तरीके से अपनाया। अगली बार जब आप मां दुर्गा की पूजा करें तो याद रखिएगा, उस मूर्ति में किसी वेश्या की दहलीज की मिट्टी भी है, और उस मिट्टी में उसके आंसू भी है, उसकी उम्मीदें भी है। तो दोस्तों, यह थी वेश्या की मिट्टी का रहस्य, एक ऐसी परंपरा जो हमें सिखाती है कि मां का प्रेम सबके लिए बराबर है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइए आपको यह परंपरा कैसी लगी, सही है या गलत। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कुछ सच्चाइयां सबको पता होनी चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय माता दी।